हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस ग्रो और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों मैं फिर आ गया रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 3 लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। देखो, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, बट यहां पर क्या आएगा? रोटेशनल मोशन। तो देखो, कुछ बेसिक्स क्लियर करूंगा, पहले उन पे ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं बेटा, तुमने पहले क्या पढ़ा था? एक हमारे पास होता था लीनियर और एक हमने पढ़ा था एंगुलर। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है तो बेटा सर्कुलर मोशन जाके देख लेना, जो मैं मोशन इन अ प्लेन में कवर कर चुका हूं, वेक्टर मोशन इन 2D बेसिकली। वहां मिल जाएगा तुम्हें उस प्लेलिस्ट में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से, वहां मैंने कवर किया हुआ है। देखो, अगर हम बात करें बेटा डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है सिंपल लाइन में चल रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल बना रहा है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्स से डिनोट करते हैं और एंगुलर थीटा से। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं बेटा रेडियन में। क्लियर है? जो दूसरी चीज आती है वो आती है हमारे पास वेलोसिटी ना। वेलोसिटी की बात करें तो बेटा यहां पे हम करते हैं v से, यही पढ़ते आए हो, और मीटर पर सेकंड में करते थे। यहां पर क्या होएगा? वेलोसिटी की जगह हम ओमेगा यूज करते हैं और वो होता है रेडियन पर सेकेंड। जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लीनियर के केस में क्या होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उस केस में क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। अब इस केस में क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, मतलब पर सेकंड बेसिकली। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? रेडियन में, और टाइम किस में है? सेकंड में। जो एक और चीज पढ़ते हैं बेटा वो हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ए से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पे बात करें, यहां पढ़िए बेटा हमने अल्फा से रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगेन बेटा अगर ये सब नहीं पता कि क्या होते हैं तो बेटर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक बार वीडियो देखो, वहां मैंने बेसिक से करवा रखी है। हर एक चीज क्लियर हो जाएगी ना। यहां पर हमारे पास क्या होता है? एक फ्रीक्वेंसी आती है बेटा। तो ये जो एंगुलर, देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा तुम्हें या तो आरपीएम में दी होगी या फिर आरपीएस में दी होगी। ये होता है बेटा रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन कितने, मतलब एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, मतलब कितनी बार रिवॉल्व करेगा, और इसमें आएगा कितने, एक सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करेगा, तो वहां पे आरपीएस आ गया ना। इस केस में जो हम निकालते हैं बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो मैं बेसिकली कुछ बेसिक्स बता रहा था। इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने अभी, मतलब रोटेशनल मोशन मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, वो मैं करने वाला हूं अब। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, जब इतना पता लग ही गया है तो ये सब चीजें बेटा दिमाग में रखना और मजे लो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर मान लो हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस एट, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी, लेकिन इसी को अगर मैं रोटेशनल में कवर करता हूं तो क्या होएगा? v की वैल्यू क्या बताया मैंने? ओमेगा से लेते हैं, इज इक्वल टू, ये इनिशियल है तो ओमेगा एट टाइम 0 प्लस यहां पे क्या आएगा? अल्फा टी। नाउ दूसरी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ s की जगह क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू u क्या आ जाएगा मेरे पास? ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, कुछ पता लग रहा है? तो जो ये वाली इक्वेशन है बेटा, जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, मतलब मेरे राइट साइड है, तुम्हारे लेफ्ट साइड है, वो सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस है। ये जो सारी की सारी ये रोटेशनल इक्वेशंस है। इक्वेशन में पहले बता रहा हूं, अभी हम डेरिवेशन करेंगे, इसकी डिराइव करेंगे, फिर 2 मीठे मीठे क्वेश्चन करेंगे, एकदम मीठे मीठे चटपटे क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे ना। अगर मैं तीसरी इक्वेशन देखूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस थी ना। वी स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका मतलब 2 अल्फा डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो ये 3 इक्वेशन को हम डिराइव करने वाले हैं, बाय कैलकुलस मेथड ही डिराइव करेंगे। इसके अंदर कोई ग्राफिकल मेथड नहीं है बेटा। यहां तो हमने ग्राफिकल मेथड से
तीनों की तीनों इक्वेशन डिराइव की थी जब मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन करवाया था। अगर नहीं देखा है तो बेटा वो भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी रखी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 11th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट होगी। एनीवेज, तो यहां पर आगे बेटा हम अब इनको डिराइव करने वाले हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो एक एक करके इसको डिराइव करते हैं, चलो देखते हैं। हम देखेंगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं जो यूज करने जा रहा हूं वो यूज करने जा रहा हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वाओ, ये कैसे एक्सेलरेशन है? तो लीनियर में क्या होता है हमारे पास, a इज इक्वल टू dv ओवर dt, तो यहां पे क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। तो इसको यहां मल्टीप्लाई किया तो सिंपल सी बात है, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा dt आ गया मेरे पास। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट बोथ साइड्स करूंगा मैं, ध्यान देना बेटा, इस बार तो फिर भी बता रहा हूं, अगली बार ये नहीं बताऊंगा। देखो, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, जो डी ओमेगा है मेरा वो करूंगा ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, मतलब इनिशियल से लेके फाइनल तक। लेकिन जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो dt है उसको मैं करूंगा 0 से लेके t तक। तो जब इंटीग्रेट, मतलब ये है 0 पे क्या थी ओमेगा नॉट, t पे क्या होगी ओमेगा। सिंपल इंटीग्रेट करूंगा, इसका क्या आएगा, सिंपल ओमेगा आ गया और लिमिट आ गई हमारे पास लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। यहां पे आ गया अल्फा टी, लिमिट आ गई 0 से लेके टी तक। तो यहां क्या आया बेटा हमारे पास, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। ये वहां जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ध्यान से देखो, कुछ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नजर आ रहा है तुम्हें। फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो मैं इरेज नहीं करूंगा ये वाला पार्ट, क्योंकि बार बार मैं कंपैरिजन करके दिखा दूंगा कि हम कैसे करके कहां तक ला रहे हैं इक्वेशन को। तो चलो दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में हम इससे भी ज्यादा इजी कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। यहां तो फिर भी हमने अल्फा यूज किया है, वहां पे हम अल्फा भी नहीं यूज करेंगे, वहां सिंपल हम ओमेगा से निकाल लेंगे। तो अब हम जो करने जा रहे हैं बेटा वो करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी, यही होता है या नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। सो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ये आ गया। बस हमें अब एक चीज करनी है, एज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है हमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये वैल्यू यहां पुट करनी है। सो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी, मल्टीप्लाई करूंगा जब, तो अल्फा टी इंटू डी टी। मैंने क्या किया, ओमेगा की जगह ये वैल्यू पूरी पूरी पुट कर दी और इसके बाद इसको स्प्लिट कर दिया, डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ना इस केस में अगेन बेटा इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, डी थीटा को हम 0 से लेके थीटा तक करेंगे और ओमेगा डी टी को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके टी तक। ऐसे ही जो अल्फा टी इंटू डी टी है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके टी तक। यहां पे ओमेगा तो कहीं पे भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना ना। मैंने गड़बड़ करी नहीं, गड़बड़ करी है, ओमेगा नॉट रह गया था, बस वो लगाया ना। यहाँ पे करेंगे तो सिंपल थीटा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा नॉट इंटू टी, प्लस यहाँ पे करेंगे तो टी स्क्वायर बाय 2, तो अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 आ गया। लिमिट आएगी बेटा टी से 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आनी है। अब ध्यान से देखेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास आती है बेटा सेकंड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन जो होती है वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होता है, घड़ी की टिक टिक है मान लो, तो 1 सेकंड में टिक 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 ऐसे करती है, तो जो एक बार टिक आई है तो कुछ एंगल बनाएगी ना, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टिक 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 करते करते 12 घंटे पूरे करती है और 12 घंटे में कितना एंगल बनाती है ये 2 पाई, मतलब हाँ 360 डिग्री कंप्लीट करती है। और 24 आवर्स में क्या करती है, डबल राउंड कंप्लीट करती है। 12 से 12 बेटा 12 घंटे होते हैं और फिर वो दोबारा घूम के आती है तो 24 आवर्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दिन में कितना एंगल बनाती है वो 2 पाई इंटू 2, कितना आ गया 4 पाई, मतलब 720 अप्रॉक्सीमेटली। 360 एक हो गया, 360 एक हो गया तो 720, मतलब इतना एंगल बनाती है एक वॉच एक दिन में। क्लियर है ना। मैं बेटा आर की बात कर रहा हूँ, आर एंड की, सेकंड की नहीं। सेकंड तो बेटा ऐसा है ना, सेकंड तो हर मिनट में
एक 2 पाई बनाती है, फिर हर मिनट में 2 पाई बनाती है। सेकंड क्या करती है, यहां से चलती है, घूम के दोबारा से यहां पे आ जाती है। इसका मतलब उसने कितना कवर किया, पूरा एंगल 360 डिग्री। 360 डिग्री कवर किया मतलब 2 पाई, क्योंकि एक जो एंगल होता है पाई वो होता है 180 का, तो 360 कितना हुआ 2 पाई। तो जो सेकंड एंड होती है, मतलब सेकंड एंड मतलब वो सेकंड वाली सुई होती है, वो जब यहां से मुड़ के दोबारा यहां पे आती है तो उस केस में वो 2 पाई एंगल बना चुकी होती है 1 सेकेंड में। एनीवेज, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं, उसमें और मजा आएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा इजी तरीका यूज करने वाला हूं। मुझे समझ आ रहा है बेटा, तुम लोग बोल रहे होगे कि इजी इजी बोलते हो लेकिन करवाते मुश्किल हो। बेटा मुश्किल कुछ नहीं है, अगर मुश्किल बोलते रहोगे, दिमाग में मुश्किल बैठा लोगे तो हर चीज़ मुश्किल ही लगेगी। दिमाग को एकदम ऐसा बना दो कि कुछ मुश्किल है ही नहीं। अगर दिमाग को ये पता लग गया कि कुछ मुश्किल नहीं है तो शायद तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल ना हो उस समय के लिए। बट अगर वही उसी सेम रूल को फॉलो करते चलोगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसे होने वाला है कि अगर दिमाग से सोच लिया तो सामने वाली चीज़ तुम्हें आसान मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब देखो, अब हमने क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे। कैसे, हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, डी थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों तरफ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। अब जरा ध्यान से देखो, मार्कर का है मेरा। अगर मैं इसको देखूँ, ये क्या है, डी थीटा बाई डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा, सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन डी थीटा। क्लियर हुआ? बस ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आया, ध्यान देंगे बेटा, डी ओमेगा इंटू ओमेगा। मैंने क्या किया, ये वाली टर्म इधर ले ली, ये उधर लेके चला जाऊंगा, इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। अगेन बेटा इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया बेटा इनिशियल से फाइनल तक, तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो हम अल्फा कांस्टेंट आ गया, एंड डी थीटा को करेंगे तो 0 से लेके थीटा तक। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आ गई हमारे पास ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, थीटा सिंपल, एक तो 0 तो डी थीटा आ गया। वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आया मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा। ये उधर मल्टीप्लाई होगा, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। जरा ध्यान से देखो कंपैरिजन करके, क्या सेम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो ये तीनों थी बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने रोटेशनल मोशन के लिए डिराइव करी थी, और इन्हीं से हम जो ज्योमेट्री है या न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये वो इक्वेशन थी जो लीनियर मोशन को बताएंगे, और ये वो इक्वेशन है जो रोटेशनल मोशन को बताते हैं। बेटा मैं देखने गया था वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। बहुत बार ऐसा होता है वीडियो चलते चलते एकदम से क्या होता है, वीडियो बंद हो जाती है। मुझे नहीं पता कैमरे में बग है या क्या बग है, मुझे नहीं पता। एक दिन और वीडियो बना रहा था बेटा, वीडियो बनाते बनाते कैमरे की वीडियो रुक गई, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते 20 से 25 मिनट की गई थी और वीडियो अपने आप पॉज हो गई थी, स्टॉप हो गई थी, जो भी हुई थी। मैं वीडियो बनाते चला गया, मैं 40 तक पहुंच गया। 15 मिनट मैंने वेस्ट यहाँ पे खड़ा बातें करता रहा, बोलता रहा अकेले रूम में। मुझे खुद नहीं पता मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग तो चले गए थे उस टाइम। तो बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए अब मैं अलर्ट रहता हूँ। अब मैं देखता रहता हूँ कैमरे की तरफ कि कैमरे का लेंस मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरी तरफ, सो दैट मुझे पता लगता रहे कि वीडियो बन रही है। जब उसमें भी मेरे को शक होता है तो मैं पीछे जाके देख लेता हूँ कि क्या वीडियो ऑन है या नहीं। चलो बेटा ये 3 इक्वेशंस थी। अब ये 3 इक्वेशंस को हमने क्या करना है, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने, और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसके बाद वीडियो का एंड। वीडियो मीठी मीठी 15 से 20 मिनट की मिलने वाली है, मजा आएगा देख के। 2x स्पीड में मत देखना, वैसे बहुत तेज बोलता हूँ। 2x पे देखोगे तो बेटा वो भी बहुत तेज लगेगा तुम्हें। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने अगेन बेटा ये इक्वेशन को इरेज नहीं किया है, क्योंकि ये इक्वेशन हमें बहुत कुछ बताने वाली है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क। टॉर्क होती है बेसिकली जो कि राउंड मोशन देता है। जैसे टैप है, टैप को ऑन करते हैं तो टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू। देखो रेस्ट, एक व्हील को टर्न किया गया रेस्ट से, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। नाउ थ्रू 400 रेडियंस, कितने एंगल पे उसको मोड़ दिया, 400
रेडियंस। इन टाइम कितने टाइम में मोड़ा गया दिया है, यस दिया हुआ है 10 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड में 400 रेडियन का एंगल बनाया। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब इनको बताओ भाई अल्फा क्या चीज है। और दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कि इफ सेम टॉर्क कॉन्टिन्यूस एक्ट व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकेंड, मतलब टी की वैल्यू 20 सेकेंड के बाद बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी, यही बोल रहे हैं हाँ, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर स्टार्ट। तो बेटा दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक में हमें अल्फा निकाल के देना, दूसरे में हमें वेलोसिटी निकाल। देखो सिंपल सा, हमारे पास कुछ है घुमाने के लिए, टेप पड़ी है, टेप से देख लेते हैं। या नहीं, एक परफ्यूम की बॉटल रखी है किलर DX, इससे देख लेते हैं। देखो मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ। अब जब रोटेट करवा रहा हूँ, ये भी बेटा काम नहीं कर रही है, हम कुछ और देखते हैं। ये रही, देखो मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ, ये रहा। तो जब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ, वो क्या कह रहा है 10 सेकंड में 400 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियन में, ठीक है, थीटा की वैल्यू दे रखी है। वो कह रहा है अगर मैं इस पे ये फोर्स लगाता रहूँ, ये टॉर्क लगाता रहूँ जो लगी हुई है, ये लगाता रहूँ, तो बताओ 20 सेकंड में इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कितना एंगल बना रहा है कितने टाइम में, कितना एंगल बना रहा है कितने टाइम में। बेटा कैमरा हिलेगा पूरा का पूरा, नहीं ठीक हो तुम, लगी तो नहीं लगी। एनीवेज देखो, तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। देखो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। क्या मैं इससे कर सकता हूं, नहीं, क्यों, हमारे पास थीटा नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं लगेगी। चलो काट दी, मन में ही काट देते बेटा, लिखने की जरूरत की थी। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यही बताई थी मैंने दूसरी इक्वेशन। ये कितना है हमारे पास 400 ये कितना है हमारे पास 0 प्लस हाफ अल्फा निकालना है टी स्क्वायर मतलब 10 का। अरे वाह, सारी वैल्यू शूट करके मतलब आंसर आने वाला है हमारे पास। तो 400 मल्टीप्लाई 2 ओवर इसको किया तो 100 आ गया इज इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना है 4 2 जा 8। क्या मीटर पर सेकंड आएगा, नहीं, अल्फा किस में होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है वो कि ओमेगा निकालो, जब ओमेगा नॉट 0 था लेकिन टाइम कितना है इतना, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला है ये। सो ओमेगा इज इक्वल टू ये आ गया 0 प्लस अल्फा कितना है हमारे पास 8। क्योंकि देखो जब एक फोर्स लगाएंगे बेटा एक्सेलरेशन एक ही तरह से, मतलब एक ही एक्सेलरेशन होएगी, टाइम तुम जितना मर्जी लगाते रहो, एक फोर्स से एक्सेलरेशन एक ही होएगी, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है बेसिकली कि कितने टाइम में कितना एंगल बढ़ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, एंगल बढ़ रहा है, तो अगर मैं तेज टॉर्क लगाऊंगा तो क्या होगा, तेज एंगल बढ़ेगा। तो ये जो एंगल बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस चेंज को बोलते हैं बेटा हम अल्फा, मतलब एक्सेलरेशन। तो ये कितनी की 8, और कितने टाइम तक चलनी है ये, तो ओमेगा इज इक्वल टू 16 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा किस में था, 16 रेडियन पर सेकेंड, ये निकाला है हमने। तो बस फर्स्ट न्यूमेरिकल खत्म, सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो सेकेंड न्यूमेरिकल और भी आसान है, सेकेंड न्यूमेरिकल और भी आसान है। ये तो बेटा शुरू होते ही खत्म हो जाएगा सेकेंड न्यूमेरिकल, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनने वाली है, मुश्किल से 20 मिनट की। सबसे बड़ी जो वीडियो थी वो थी फर्स्ट पार्ट, बेटा आते ही धमाका था, मैं उसमें बहुत कुछ कवर करने वाला था, चाहता हूँ वीडियो 2 घंटे की बना सकता था। इतना कुछ है सेंटर ऑफ मास में कवर करने के लिए कि बेटा वो वीडियो बहुत लंबी जाती है, बट स्टिल मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चों को राहत दे दो, इतना क्या करना है, जब इतने में ही समझ आ रहा है तो ज़्यादा बताने की जरूरत क्या। देखो द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम। इसका मतलब ये कह रहा है बेटा वो कि जो न्यू नॉट थी, मतलब इनिशियल पहले वाली है, न्यू 1 ले लो इसको, जो भी तुम लेना चाहो, वो है तुम्हारे पास 1200 आरपीएम, और जो न्यू है बाद की है वो है 3120 आरपीएम, आई थिंक यही है, हाँ। इन 16 सेकेंड, टाइम की वैल्यू कितनी रखी है 16 सेकेंड्स। अब वो ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन, बताओ बेटा अल्फा कितना है। दूसरी चीज बोल रहा है वो कि अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन को भी यूनिफॉर्म, वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा, वो लिखे चाहे ना लिखे फिर भी, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, तो बताओ रिवोल्यूशन कितना आएगा। देखो
रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि टोटल एंगल, जैसे मान लो हमारे पास एक एंगल कितना होता है 2 पाई का, मान लो इसने बनाए हैं 400 पाई, तो कितने रिवोल्यूशन करे, तो 400 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, पाई से पाई कटा कितना है 200 रिवोल्यूशन क्रिएट किए हैं इसमें। तो हम वही करने वाले हैं इसके लिए, लेकिन हमें थीटा चाहिए। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमें वो निकालनी पड़ेगी। तो देखो क्या करने वाले हैं, हमें सबसे पहले तो बेटा ओमेगा निकालना पड़ेगा, एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू नॉट। ये मैं यहां से बता चुका हूं तुम्हें कि ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू। तो अगर मैं यहां से देखूंगा बेटा तो कितना आएगा 2 पाई न्यू, कितना है हमारे पास 1200, तो कितना है हमारे पास 12 टू 2400 पाई, ये आ गया। बहुत बढ़िया, किसक में आया रेडियन पर सेकेंड। ना ओमेगा निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई न्यू विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू कितना है 3120। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 3120 मतलब 6240 पाई, तो पाई रेडियन पर सेकंड। मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख दिया पाई में। तो अब मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है बेटा अल्फा। तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला है सिंपल, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ओमेगा कितना है हमारे पास 6240 पाई इज इक्वल टू 2400 पाई प्लस अल्फा टी क्या है हमारे पास, वही तो निकालना है। तो अल्फा टी कितना है 16, ये इधर माइनस होगा, मतलब 6240 पाई माइनस 240 पाई ओवर 16 इज इक्वल टू अल्फा। तो अगर मैं इसको बेटा माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद मेरे पास अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा देख लेते हैं बेटा कितना आएगा, वैसे तो खैर माइनस करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, अगर देखें बेटा पाई तो पाई रहेगा, पाई नहीं हटेगा, और इसमें से 2400 जाएंगे तो 0 को 0, 4 में से ये आ गया 4 हमारे पास, 12 4 8 5 2 3, तो 3840 आई थिंक। चेक कर लेते हो बेटा, कई बार गलती भी हो जाती है, अपॉन 16। जब अल्फा को सॉल्व किया तो हमारे पास जो अल्फा आया वो आया बेटा, ये कैसे हो सकता है, कुछ गलती कर दी लगता है। ओफो, हमें बेटा एक गलती हम करते चले आए हैं, यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 60 से। रीजन क्या है, ये आरपीएस में मैंने ले लिया, और जो ये दे रखा था बेटा ये आरपीएम में दे रखा था। बेटा मैं ना सॉल्यूशन देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन देखता हूँ, ऑनेस्टली मैं सॉल्यूशन नहीं देखता हूँ, सॉल्यूशन जो करता हूँ मैं बोर्ड पे करता हूँ, बट शायद मुझे देख लेना चाहिए। एनीवेज, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 कटा, और 6 से कटा तो कितना आया 40 पाई, और यहाँ पे कटेगा तो 0 से 0 कटा, एंड 6 1 जा 0 4 जा पाए, तो 104 एट 40 पाई। एक बार चेक कर लूँ कि ये होगा, हाँ यही होगा बिल्कुल। तो बेटा सब काटने वाला हूँ, दोबारा देखेंगे तो क्या है हमारे पास यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 104 पाई माइनस ये उधर जाएगा तो 40 पाई इज इक्वल टू अल्फा 16। जब मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास आया बेटा 64 पाई ओवर 16 इज इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 16 4 तो कितना आया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये हमें पर मिनट में दिया था, और मिनट को सेकंड में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पर सेकंड में निकालने के लिए मैंने क्या किया, उसको मतलब 60 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा पर सेकंड में आ गया। एनीवेज ये मेरे पास अल्फा आ गया, मेरे को थीटा निकालना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा हमें निकालना है इज इक्वल टू ओमेगा। अब देखो ओमेगा नॉट हमें कितना दे रखा है 40 पाई, तो 40 पाई इंटू टाइम की वैल्यू कितनी रखी है 16 प्लस हाफ, अल्फा कितना दिया हमें 4 पाई इंटू टी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास थीटा आता है बेटा वो आता है 1152 रेडियन। अब मैंने सिंपल लास्ट वहीं से देखा है आंसर, ये आ गया। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने मैंने तो n निकालना है मुझे, मेरे को क्या करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा ओवर 2 पाई। तो थीटा कितना है 1152 पाई, पाई में आंसर पाई में आया था, मैं यहाँ पे पाई लगाना भूल गया। तो पाई अपॉन 2 पाई किया, इसको पाई से पाई काटा, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 576
रिवोल्यूशन। तो 576 रिवोल्यूशन लगाएगा वो व्हील जितनी देर में, मतलब 16 सेकेंड में बेसिकली इतनी ज़्यादा तेज मोटर घूमेगी। तो देखो न्यूमेरिकल कहानी को मैं और भी करवा सकता हूँ, बट सारे के सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही छोटे छोटे से, कोई फर्क नहीं है। किसी में आरपीएस दिया होगा, किसी में आरपीएम दिया होगा, सेम तीन ही इक्वेशन मिला के तोड़ मोड़ के लगा रहे हैं। तो इजी से इजी, अगर नहीं पता तो बेटा मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसे क्लियर करवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए बेटा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ को आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।